आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इतने इम्पोर्टेंट और ज़रूरी लेसन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाइबल दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है और कई ऐसे पद हैं बाइबल के अंदर जिन पे विवाद है। और आज के हमारे लेसन में हम उन्हीं पदों को एनालाइज करेंगे और स्टडी करेंगे और देखेंगे कि असल में बाइबल हमारे तक क्या मैसेज, क्या विचार पहुंचाना चाहती है। तो दर्शकों, चलते हैं अपनी इस चर्चा में। स्वागत है दर्शकों। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा बाइबल में वो विवादास्पद पद जो कि हमेशा लोग डिस्कस करते हैं और उस पर डिबेट करते हैं। ये पद बाइबल में इसलिए नहीं दिए गए कि वो विवादित हैं, नहीं, लेकिन हर शख्स अपने हिसाब से उसको मोड़ने की, तोड़ने की और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। देखें, बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें से हम एक वर्स को निकाल कर उसका अर्थ नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम एक वर्स को डील कर रहे हैं तो उसके साथ उससे लिंक्ड जितनी भी वर्सेस हैं, जितने भी पद हैं, हमें उनको भी देखना चाहिए और टोटल सेंस में देखना चाहिए कि बाइबल हमसे क्या कहना मांगती है, हमें क्या मैसेज देना मांगती है। तो आइए ऐसे विवादास्पद पदों को हम देखें और इससे पहले उनमें जाएं, एक आयत आपके सामने मैं चाहूँगा कि हम पढ़ें और पादरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, 2 तिमोथी 4 बाब उसकी 2 और 3 आयत। कि तू वचन का प्रचार कर, हाँ, समय और समय तैयार रहे, हाँ, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा एक सेकंड पादरी साहब, ये कौन कह रहा है और किसको कह रहा है? तू वचन का प्रचार कर। पॉल कह रहा है। किसको कह रहा है? तिमोथी को कह रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। पॉल बोल रहा है, तिमोथी को कह रहा है। और अब पढ़िए वो क्या कह रहा है तिमोथी, क्योंकि तिमोथी उसका चेला था, उसको कह रहा है तू क्या कर, कि तू वचन का प्रचार कर, हाँ, समय और असमय तैयार रहे, हाँ, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे, हाँ, और डांट और समझा। उलाना दे, डांट और समझा। जहां पर जो गलत है उसको उलाना दे, उनको डांट और उनको समझा कि बाइबल का मतलब ये है, मतलब इस वर्स का या हमारे कहने का मकसद ये है। आगे पढ़िए। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सके। देखिए, ये हमारी वर्स है। ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश नहीं समझेंगे। ये पौलुस कब लिख रहा है? आज से 2000 साल पहले तिमोथी को बता रहा है। ऐसा समय आ जाएगा जब लोग बाग नहीं समझेंगे, वो चाहते हुए भी नहीं समझेंगे। और आगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। देखें, अपनी कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने माफिक उपदेशक बटोर लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे। मुझे तो ये उपदेशक अच्छा लगता है, मैं इसके पास जाऊंगा। मुझको ये अच्छा लगता है, मैं इसके पास जाऊंगा। वो उपदेशक बाइबल में से पढ़े, पढ़ाए, सिखाए, समझाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन उस मेरे कानों में उसका उपदेश अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको मानूंगा। आखिरी दिनों में ऐसा समय आएगा जब लोग सच्चाई से दूर हो जाएंगे और अपनी कानों की खुजली के लिए, वो कह रहा है, अपने माफिक उपदेशक समझ ले। कई बार लोग प्रीस्ट और प्रीचर्स को ज्यादा अहमियत देते हैं जो बाइबल कहता है और खुदा से ज्यादा, तो ये प्रोफेसी भी फुलफिल हो ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम इंसान को, उस जमाने में भी था, बहुत से लोग अपने आप को पतरस के गुट के कहते थे, बहुत से पौलुस के। अगर आप एक्ट्स की किताब पढ़ें तो पौलुस ने वहां पर भी उन लोगों को झाड़ा, तुम लोग क्या कर रहे हो, हम सब मसीह हैं, हम सब एक ईमान के हैं और हमारा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम चलिए एक कहानी जो प्रभु यीशु मसीह में पढ़ी, जो बड़ी विवादप्रस्त है,
बहुत विवादित है, उस कहानी को देखेंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो भी दृष्टांत बोले, वो सारे के सारे दृष्टांत एक कहानी थी। वो वास्तविक तौर से उसमें कुछ नहीं गुजरा था। चाहे वो लॉस्ट कॉइन का ले लीजिए, खोया हुआ सिक्का, या खोया हुआ बेटा, या वो लॉस्ट शीप का ले लीजिए, खोई हुई भेड़, कि कोई सी भी कहानी, कोई, वो सब क्या है, प्रतीक है। ठीक है, वो सिंबॉलिज्म है उसमें, या वो कहानियां हैं, वो वास्तविक नहीं है। अब लोग बाग इस वाले को कहते हैं ये वास्तविक है, तो ये कहानी कैसे वास्तविक हो गई? कहानी क्या है, बड़ी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। कहानी ये है कि एक बहुत रईस आदमी था, उसका नाम नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने, बस बोला बहुत रईस आदमी था, बड़े महंगे कपड़े पहनता था और बड़ा अच्छा खाना खाता था, महल में रहता था। और उसी के महल के आगे एक गरीब दुखियारा आदमी बैठा रहता था, उसका नाम लाजरस था। ठीक है कि नहीं? और इसके घर से जो भी जूठन होती थी, खाना बचता था, वो लाजरस को दे दिया जाता था। लाजरस उसको खा के और जिंदा रहता था। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि दोनों जन मर गए, और लाजरस जो था वो अब्राहम की गोद में चला गया, और ये जो धनी व्यक्ति था वो कहाँ चला गया? आग में, नरक की आग में चला गया। ये नरक की आग में चला गया, और वो स्वर्ग के अंदर अब्राहम की गोद में चला गया। देखिए, ये काल्पनिक है। अब्राहम ना तो आसमान में है, अब्राहम तो अपनी कब्र में आज भी शायद मिट्टी बन गया वो। ठीक है ना, उसको भी आप नहीं पहचान पाएंगे। तो लेकिन लोग बाग कहते हैं अब्राहम की गोद में जाके बैठ गया। मेरा यहाँ पर सवाल है कि हम इस कहानी को हम समझते हैं जैसे आपने बताया, और बहुत सी चीज़ें जब इनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वाकई में कहानी मतलब सच्ची में नहीं हुई, ये तो एक पैराबल प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, कुछ लोग इस चीज़ को करते हैं कि लाजरस का नाम क्यों लाजरस लिया गया इसमें? ऐसा है, ये कहानी, आपका सवाल अच्छा है, ये कहानी उस समय की यहूदियों की जो विचारधारा थी उसके ऊपर बेस्ड है। और मैं सोचता हूँ शायद लाजर बहुत कॉमन नेम होगा। और लाजरस बहुत कॉमन नेम था, कोई एक लाजरस नहीं था, कई सारे लाजरस थे। ये बहुत कॉमन नेम है, तो इसको हमें इसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आइए एक ब्रेक लेंगे और फिर इसे डिस्कशन को जारी रखेंगे। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। स्वागत है दर्शकों। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि लाजरस अब्राहम की गोद में चला गया, और जो रईस आदमी था वो नरक में चला गया। अब इस कहानी से दो चार चीजें बड़ी सामने हमारे आती हैं। थोड़ा सा हम और आगे पढ़ लें, 26 आयत से पढ़ेंगे हम, 26 से 31 आयत। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बारी नहीं, इससे पहले वाला पढ़ा क्या हमने? है इससे 25 पढ़ना। पढ़िएगा थोड़ा। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, हाँ, और दूर में अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। देखिए, ये कौन देख रहा है? रईस आदमी। वो कहां से देख रहा है? नरक से देख रहा है। अब्राहम की गोद में किसको बैठा हुआ देख रहा है? लाजरस को देख रहा है। आगे पढ़िएगा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, हाँ, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, हाँ, कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, हाँ, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हाँ, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, हाँ, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, हाँ, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, हाँ, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हाँ। तो देखिए, वो
ये कहानी है कि वो यहाँ से देख रहा है स्वर्ग के अंदर लाजरस को इब्राहिम की गोद में, और कह रहा है कि इब्राहिम, पिता इब्राहिम, इसको भेज दे ताकि पानी में अपनी उंगली डुबो के मेरी जुबान पर रखे, मुझे कोई राहत मिल सके। वो राहत चाह रहा है। इसका मतलब स्वर्ग और नरक पास पास है। स्वर्ग से आप नरक में देख सकते हो, नरक से आप स्वर्ग में देख सकते हो, और स्वर्ग से आप नरक में देख सकते हो। यहां तक कि आप आपस में बातचीत भी कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? अगर हम वास्तविक तौर से इस कहानी को लेते हैं तो वैसे ही कहानी काल्पनिक है, लेकिन वास्तविक तौर से अगर हम इसे लेते हैं तो ये इसके बीच में एक खाई है, ठीक है, और वो ये कह रहा है मैं यहां पे मर रहा हूं। अब सवाल यहां उठता है, मान लीजिए मैं बच गया और स्वर्ग में चला गया, और मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे भाई, मेरी बहन सारे नरक में हैं, और मैं इब्राहिम की गोद में बैठ के उनको देख रहा हूं, तो क्या मैं खुश रह सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं खुश रह सकता हूं? नहीं। फिर वहाँ खुदा का जो वादा है कि वहाँ ना कोई पीड़ा होगी ना रोना होगा, वो तो झूठा हो जाएगा। वो फिर सारा झूठा हो जाएगा। तो फिर यीशु मसीह ने ये क्या समझाने के लिए ये स्टोरी? वही है, जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी विचारधारा पे आधारित है। उनकी विचारधारा ये थी कि आदमी मरने के बाद उनकी आत्मा इब्राहिम की गोद में जाती है, क्योंकि उनका पिता कौन है? इब्राहिम। तो वो इब्राहिम का नाम ले रहा है। अच्छा, मैं वैसे ऐसा नहीं है। आप ही की बात के साथ थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ। जो गुड़िया ने अभी पूछा कि जो आपने बताया, उसके साथ मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह उस समय उनको ये भी एक बात अगर देखे बताना चाह रहे थे कि जैसे उस समय अमीर लोग जो थे वो सोचते थे हम अमीर हैं क्योंकि हमारे ऊपर खुदा का अनुग्रह है, हाँ, और ये गरीब हैं, इसका मतलब ये पापी हैं। ये पापी हैं, इनके ऊपर खुदा का अनुग्रह नहीं है। बड़ा अच्छा थॉट लेकर आए हैं आप। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसके बाद देखिए 26 से 31वीं आयत तक, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, हाँ, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो हाँ, ना जा सके, हाँ, और ना कोई वहाँ से इस पार आ पाए। हाँ, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, हाँ, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे। हाँ, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, हाँ, उनकी सुने। हाँ, उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, हाँ, पर यदि कोई मेरे मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की बात नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उनकी बात नहीं मानते। हाँ। अब वो क्या कह रहा है कि पिता इब्राहिम, तू लाजरस को मेरे घर भेज दे, 5 भाई हैं मेरे, और उनको जाके वो बताए कि उनको यहाँ नहीं आना है, ये चीज़ बताए। वो कह रहे हैं कि भाई उनके पास मूसा है और सारे भविष्यवक्ता हैं, वो अगर नहीं सुनते तो भाई मूसा है, मसीह, ये जब पैराबल बोल रहे थे तो मूसा तो मसीह से करीब 1500 साल पहले आया था जी। जो मसीह कहना मांग रहे हैं वो ये है कि उनके पास मूसा की लिखी हुई किताबें हैं, भविष्यवक्ताओं की लिखी हुई किताबें हैं, और अगर वो उनको पढ़ के नहीं अपने को सुधार सकते तो इसका कोई फायदा, इसका कुछ मतलब कहने का जो मसीह उनको बताना मांग रहे हैं कि हमारे फ्यूचर को हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। मैं अपनी जिंदगी से अपने फ्यूचर को डिसाइड करता हूं कि मुझे स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरी इटर्नल डेस्टिनी को मैंने चुना है, ठीक है, और उसका अवार्ड मुझे भविष्य में मिलेगा। और इसके अलावा और दूसरा कोई तीसरा विकल्प नहीं है कि मरने के पश्चात
विकल्प का मतलब ये कि मरने के पश्चात मैं चाहूँ मैं नरक से स्वर्ग में चला जाऊं या स्वर्ग से नरक है। स्वर्ग से नरक में कोई नहीं जाना मांगता, लेकिन नरक से मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा किसी तरीके से, ऐसा नहीं होता, नहीं होगा। पहली बात तो नरक नाम की कोई चीज नहीं और ना होगी कभी। जो नरक का जहां पर भी जिक्र है या एवरलास्टिंग फायर का जिक्र है, वो जिक्र है जहां पर अटर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा पापियों का, पाप का और मृत्यु का। तीन चीजों का हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और देखिए, हम अपने खुदा को ये कहते हैं कि वो प्रेम का खुदा है। वो कैसा प्रेम का खुदा है अगर उसके यूनिवर्स में एक नरक है और वहां लोग जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, आहें भर रहे हैं? वो क्या प्रेम का खुदा है भाई? परेशान तड़प रहे, परेशान तो हम यहां हो रहे हैं, दुख दर्द आंसू बहा रहे हैं, तो हमारे दुख दर्द को दूर करने के लिए तो आसमान छोड़ के नीचे आ गया। फिर वो कैसा परमेश्वर है जिसने एक नरक को नियुक्त कर रखा है? मतलब ये टोटल जो फिलॉसफी है लोगों की, ये बिल्कुल गलत है। जो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे उनको जो असलियत है उसको तो इग्नोर कर रहे हैं। ये एक दृष्टांत है, ये एक काल्पनिक कहानी है जो प्रभु ने उन्हें बताई, और ये कहने को बताई कि जो कुछ भी तुम्हें करना है, डिसाइड कराना अपने फ्यूचर का, वो इसी जीवन में तुम करते हो। और ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अमीर आदमी स्वर्ग में भी जा सकता है, ठीक है कि नहीं? तो ये चीज लोग बागों का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है और हमें इसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। स्वर्ग और नरक है ही नहीं, इसके हिसाब से देखेंगे तो बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा है कि नहीं? दोनों के बीच में आपस में बातें भी हो रही हैं, तो ऐसा क्या स्वर्ग और नरक जब बातें हो रही हैं, और ऐसा क्या स्वर्ग और नरक जहाँ से मैं अपने खुद के रिश्तेदारों को जलते हुए देखूं, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बेटियों को, अपनी बीबी को वहाँ जलते हुए तड़पते हुए देखूं, तो मैं कैसे सुखी रहूँगा? मैं चाहूँगा जल्दी से एक आयत पढ़े, इससे पहले हम ख़त्म करें। रेवलेशन 21 बाब उसकी 4 आयत। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, मृत्यु नहीं रहेगी, और ना शोक ना विलाप, हाँ, पीड़ा रहेगी, पिछली बातें जाती रहेगी। तो क्या नरक हो सकता है? या तो ये वर्ड्स गलत है, ठीक है, या प्रभु यीशु मसीह ने गलत दृष्टांत दे दिया। क्या चीज गलत है? गलत कुछ भी नहीं है, सब सही है, समझने का फेर है। लोग बाग इसको समझना नहीं मांगते और अपनी बात को रखने के लिए कि आत्मा होती है, और वो जाके इब्राहिम की गोद में बैठ जाती है, और दुआ में भी ऐसी उल्टी बात करते हैं। जब कोई मर जाता है तो दुआओं में भी ऐसी बातों को करते हैं वो, कि इब्राहिम की गोद में चला गया और तेरे सामने बैठा है और स्तुति कर रहा है। ये सब गलत चीज है। तो आइए एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद वापस इसको जारी रखेंगे। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। स्वागत है दर्शकों, आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और एक और अहम आयत को हम लेते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। सर, इससे पहले हम आगे जाएं, सवाल था मेरा, जो ये जो धनी व्यक्ति और जो लाजर है, हाँ, और जो यीशु मसीह का फ्रेंड लाजरस था, हाँ, क्या ये दोनों सेम है? नहीं 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 नहीं। देखिए, लाजरस बहुत कॉमन नेम था, बहुत कॉमन नाम था, वो कई जनों के था। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी ये जो दृष्टांत बोला जो काल्पनिक है, उसमें लाजरस एक काल्पनिक व्यक्ति है, वो वास्तविक व्यक्ति नहीं है, या वो लाजरस नहीं है जो मार्था और मरियम का भाई था।
और यीशु मसीह ने तो उसको उठाया था, जिंदा करा। हाँ। तो यीशु मसीह बोल सकते थे कि वो तो इब्राहिम की गोद में बैठा है, पर हाँ। उन्होंने नहीं बोला, बल्कि नहीं बोला, उठाया उसको। बिल्कुल। आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक आयत और पढ़ते हैं, लूका 23 बाब उसकी 43वीं आयत। बहुत कंट्रोवर्शियल वर्स है, हर आदमी इसको पढ़िएगा। उसने उससे कहा, मैं आज तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखिए वो चोर था, जब चोर ने प्रभु यीशु मसीह को कहा क्रूस के ऊपर कि प्रभु जब तू अपनी राज्य में आए, अपनी बादशाहत में आए, तो मुझे याद रखना, ठीक है कि नहीं। तो प्रभु ने उससे वायदा किया कि मैं तुझसे वायदा करता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब प्रॉब्लम यहां पर एक वर्ड है, आज। वापस से पढ़िएगा आप। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में देखिए होगा। ये ट्रांसलेशन गलत है। क्यों? कि जिन दिनों में ये ग्रीक लैंग्वेज से ट्रांसलेट हुआ, उस समय ऑलरेडी ट्रांसलेटर्स जो थे वो इस बात से प्रभावित थे कि आत्मा होती है और आदमी मरता है तो आत्मा निकल के ऊपर चली जाती है। वो सब इस थॉट से प्रभावित थे, इस विचार से प्रभावित थे। तो उन्होंने इस वर्स को इस तरीके से लिखा। फर्क सिर्फ कौमे का है। देखिए, मैं सच तुझसे कहता हूं आज, या मैं आज तुझसे सच कहता हूं तू मेरे साथ आसमान की बादशाहत में होगा। देखिए ये इस तरीके से है जो मैं ये कहूं, रोको मत जाने दो। अब इसके दो अर्थ हैं, रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो। सिर्फ कौमे को आपने आगे सरकाया या पीछे सरकाया। इसी तरीके से ट्रांसलेटर्स ने ये गलती करी है, जहां पर उन्होंने कौमा को सही जगह पे, मैं सच तुझसे कहता हूं आज, कौमा, आज मैं तुझसे सच कहता हूं, प्रॉमिस कर रहे हैं प्रभु यीशु, प्रॉमिस कहता हूं, आज मैं तुझसे सच कहता हूं। ये हम लोग भी अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि आज मैं आपसे ये कह रहा हूं, या ध्यान रखना। तो हिंदी की बाइबल में तो यहाँ कॉमा तो दिया ही नहीं है ही नहीं, तो वो ट्रांसलेटर्स की गलती है। देखिए हम आगे चलें और अपने आगे वाले देखेंगे। अब लोग बाग इसको क्या कहते हैं कि साहब एक इसका रेफ्यूट देख लीजिए। इसका रेफ्यूट देखिए हमें मिलता है, और अगर हम पढ़ें यूहन्ना 20 बाब और उसकी 17वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मुझे मत छू, हाँ, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मुझे मत छू किससे कह रहा है वो? मरियम मगदलिनी से। इससे आगे भी पढ़िए, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उन्हें कह दे, हाँ, कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, हाँ, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाता हूं। अब वो कह रहा है जिंदा होने के बाद कि मैं तुम्हारे पिता, अपने पिता के पास ऊपर जाता हूं। इसका मतलब उस दिन फ्राइडे को जब वो मारा गया, उस चोर से जब उसने बात करी, उसकी ना तो कोई आत्मा ऊपर गई, ना प्रभु यीशु मसीह ऊपर गए। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। अब हम एक और देखते हैं। लोग कहते हैं कि साहब ऐसा है कि वो 3 दिन ऊपर तो नहीं गया, लेकिन 3 दिन तक वो क्या कर रहा था। अब वो बताते हैं कि आप पढ़िए पहला पतरस 3 बाब और उसकी 13वीं आयत से। 13वीं से मत पढ़िए आप, तो आखिरी की 19, 20, 18वीं से पढ़ दीजिए। इसीलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, हाँ, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, हाँ, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। देखिए, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हमारे पापों के कारण उसने दुख उठाया। आगे, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, हाँ, पर आत्मा के भाव से जलाया गया। देखिए, शरीर के भाव भाव से तो वो मारा गया, लेकिन आत्मा ने उसको क्या किया? जला दिया। किसने जलाया? पवित्र आत्मा ने। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए। पवित्र आत्मा ने उसे जलाया। आगे पढ़िए अब आप। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। उसी ने
ये किसके लिए बोला जा रहा है? आत्मा के लिए। कैदी आत्माएं वो आत्माएं जो मर चुकी हैं, जो अभी कब्र के अंदर है। उसी आत्मा ने प्रचार किया था। कब किया था? देखिए, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, हाँ जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, हाँ और वह जहाज बन रहा था, हाँ जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। तो ये आत्मा था जिस पवित्र आत्मा ने नूह के जमाने में जाकर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी और कहा कि तुम रिपेंट करो, तौबा करो, पश्चाताप करो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ये आत्मा की बात कर रहा है, रेफरेंस आत्मा का चल रहा है। वो कह रहा है शरीर से तो वो घात हुआ, मर गया, लेकिन आत्मा ने उसको जिंदा किया। ये वही आत्मा जिसने नूह के जमाने में भी लोगों को प्रचार किया था, ये उसकी बात कर रहा है। अब लोग ये कहते हैं कि साहब प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक जाके वो उन आत्माओं को प्रचार कर रहे हैं। तो ये सब आत्मा की बात चल रही है। वहां एक ने जलाया उसी ने प्रचार किया था। बिल्कुल जिसने जलाया उसी ने प्रचार किया। बिल्कुल सही है। वो बताना चाह रहा है कि पुरखे तुम्हारे थे जिन्होंने प्रचार किया, उसी आत्मा की मदद से प्रचार कराया था। तो हम देखते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल वर्सेस नहीं है, समझने का फर्क है। और देखें ट्रांसलेशन में तो फर्क होता है। हिब्रू में लिखा गया या ग्रीक में लिखा गया, ज़्यादातर न्यू टेस्टमेंट ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई। अब उसको ट्रांसलेट किया लैटिन के अंदर। सबसे पहले लैटिन में ट्रांसलेशन हुआ, लैटिन से फिर वो इंग्लिश में हुआ, इंग्लिश से फिर दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हुआ। दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट होने वाली ये किताब है, सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली ये किताब है। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए ट्रांसलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं और हमें बाइबल के पूरे भाव को देखना चाहिए। हमें एक वर्ष को उठा के अपना विचारधारा को कायम नहीं करना चाहिए। हमने आज के हमारे लेसन में वो सारे टेक्स्ट एनालाइज करे जिस पे कंट्रोवर्सी है, जिस पे लोग विवाद करते हैं। हमने देखा कि ये जितने भी टेक्स्ट हैं जो बाइबल में हैं, कई बार हमारे समझने की गलती होती है, कई बार जो लोग हमें पढ़ा रहे होते हैं उनकी गलती होती है। हमने देखा कि जो हमारे टेक्स्ट हैं, हमें पूरी बाइबल को एज अ होल देखना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके कई सवालों का जवाब आपको मिला होगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा और आपके ऊपर काम करेगा। दर्शकों, अगर आपके कोई भी सवाल होंगे आज के हमारे लेसन से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले लेसन में।